आज का टॉपिक है पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलिए, तो पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम हैं। उन चारों नियम को सबसे पहले आप जानते हैं। उसके बाद चारों की सहायता से हम भिन्न भिन्न स्थानों पर लेंस के सामने जो वस्तु रखा जाता है उसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में। पहला नियम है वह किरण जो फोकस मुख्य फोकस लिखिए है ना, फोकस से होकर जाती है, होकर जाती है, वह किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, के समांतर हो जाती है। वह किरण जो, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, प्रथम मुख्य फोकस क्या लिखोगे? लेंस में 2 फोकस होता है ना। तो प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, यह उत्तल लेंस है, जो बीच में मोटा है उसको लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। इसका द्वितीय फोकस इस साइड होता है, प्रथम फोकस इस साइड होता है। इसको प्रथम, इसको द्वितीय। ठीक है, चिन्ह हमेशा द्वितीय से लिया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस वही क्या होता है? धनात्मक द्वितीय फोकस से। ठीक है, चलो, वह किरण जो फोकस से होकर जाती है, वह किरण जो फोकस से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य के समांतर। एक नियम इसमें जाती हुई प्रतीत होती है भी लिखा है ना, इसका क्या होगा? या अवतल में होगा? किसमें होगा? हाँ, अवतल में होगा। ठीक, अवतल लेंस बनाइए इसमें। ध्यान से देखो, इसका प्रथम इधर होता है और द्वितीय इधर होता है। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाएं तरफ और प्रथम फोकस बाएं तरफ। अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाईं तरफ और द्वितीय वाला बाईं तरफ। तो देखो, एक किरण जो फोकस से होकर मतलब कि यह किरण जा रही है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? जाती हुई प्रतीत होती है। अगर यह लेंस नहीं होता तो यह किरण फोकस से ऊपर जाता कि नहीं? हाँ, नहीं जाता भाई। यह किरण फोकस की तरफ जा रहा था, बीच में लेंस आ गया। जब बीच में लेंस आ गया तो यह किरण क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक, इसको डॉट लाइन में यहाँ से मिला दो। मतलब वह किरण जो मुख्य फोकस की ओर, माने प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो प्रथम नियम यही है। प्रथम नियम क्या है? वह किरण जो प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। यह परिभाषा लेंस के लिए है। किसके लिए? इसमें लेंस का नाम कहीं नहीं दिए हैं, तो आप लोग दे सकते हैं। वह किरण जो लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन क्या होता है? मतलब मार्ग से विचलित होना। प्रकाश की किरणों का विचलित होना क्या होता है? अपवर्तन। आया उत्तल लेंस है या क्या है? अवतल लेंस। ठीक है, अपवर्तन लेंस से होना चाहिए। ठीक, हाँ, दूसरा क्या है?
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या है, उत्तल लेंस से हो गया, ठीक, या मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, यहाँ पे द्वितीय फोकस, यहाँ पे प्रथम फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रहा था, लेंस से अपवर्तित होने के बाद कहाँ से जाएगा, द्वितीय फोकस से ना। अच्छा, अवतल लेंस में क्या होगा, यह अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रहा था, इसका द्वितीय फोकस यहाँ पे होता है और प्रथम वाला यहाँ होता है। यह किरण किधर जाएगा, आधार की तरफ मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, आधार की तरफ। बताए थे ना, लेंस जो है प्रिज्म से बना होता है और जब प्रिज्म पे किरण पड़ती है तो सदैव आधार की तरफ झुकती है, तो आधार की तरफ मुड़ेगा। ठीक, इसको पीछे हम लोग बढ़ाते हैं, तो यही देखो, द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखो ये प्रतीत, डॉट लाइन, जो प्रतीत वाला होगा तो डॉट लाइन द्वारा मिलेगा, ठीक है। हाँ, तीसरा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के आगे बढ़ जाती है। यह लेंस हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया, यह प्रकाशी केंद्र हो गया। तो वह किरण जो प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा और बिना विचलन के आगे बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इसका प्रकाशी केंद्र यहाँ है, इसका प्रकाशी केंद्र यहाँ है। इसमें भी दो ठो पृष्ठ है, इसमें भी दो ठो पृष्ठ है, और प्रकाशी केंद्र से होकर जो किरण जाना चाहता है वो बिना विचलन के आगे बढ़ जाता है। हाँ देखिए, वे किरणें जो आपस में समांतर हो, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर न हो, मुख्य अक्ष के समांतर न हो, ये किरणें जो आपस में समांतर हो, लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तित
होने के बाद लेंस के द्वितीय फोकस तल पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। वे किरणें जो आपस में समांतर हो, लेंस या परावर्तित होने के बाद लेंस के द्वितीय फोकस तल पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। चित्र देखा ध्यान से, लेंस हुई है, कहा गया उत्तल लेंस है। एक द्वितीय फोकस यहाँ रहता, फोकस तल का होता, ध्यान से देखो। फोकस तल किसे कहते हैं? वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो। क्या किसके लंबवत हो? मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस से होकर जाता है। और किससे होकर जाता है? उसको हम लोग फोकस तल कहते हैं। जैसे मुख्य अक्ष के लंबवत तो ढेर सारा तल होगा, ऐसे देखो सब लंबवत है ना, लेकिन ऐसा तल जो लंबवत हो लेकिन मुख्य अक्ष से होकर जाता है, ये वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस तल। क्या बोलते हैं? जैसे देखो यहाँ पर भी एक तल है तो क्या लंबवत है मुख्य अक्ष के, लेकिन इसको हम लोग फोकस तल नहीं बोलेंगे। फोकस तल उसको बोलेंगे जो लंबवत भी हो और फोकस से होकर जाए। तो ये क्या है? फोकस तल है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है, मतलब ये चौथा नियम बोल रहा है, वह किरण जो आपस में समांतर हो परंतु मुख्य अक्ष के समांतर न हो, तो लेंस या अपवर्तन के पश्चात वे कहाँ से होकर जाएंगे? द्वितीय फोकस तल से। चलो जैसे मान लो एक किरण में प्रकाशीय केंद्र से मतलब भेज रहा हूँ, ठीक है, तो प्रकाशीय केंद्र वाला किरण बिना विचलन के आगे बढ़ जाता है, सही है। इसके समांतर एक किरण मैं और लेता हूँ जो लेंस पे पड़ता है, अपवर्तन के पश्चात आधार की तरफ झुकेगा ना, ऐसे, ठीक। और एक किरण और मैं लेता हूँ, यहाँ पे गिरता है और भी ऐसे। ये तीनों किरण जहाँ पे मिले हैं वो फोकस तल है। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो फोकस पे गिरते, तो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, आपस में समांतर फोकस तल पे गिरेंगे, ठीक। या फोकस तल, ठीक। हाँ, इसको बना लीजिए। देखो एक किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रहा है तो सीधे जाएगा पूरा ना, नहीं समझ रहे हो? वह किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है बिना विचलन के आगे बढ़ जाता है। और इसके समांतर है, इसके समांतर है, यह किरण जब लेंस से पड़ता है तो आधार की तरफ मुड़ता है, ठीक है। ये तीनों किरण कहाँ मिले? फोकस तल पर। यह फोकस है, फोकस तल पर। इसमें भी देखो एक किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर बिना विचलन के आगे बढ़ गया, इसके समांतर यह किरण है, यह गया अवतल दर्पण से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आधार की तरफ झुक गया, इसको पीछे मिलाते हैं, आप मिलता है ना, तो क्या है? फोकस तल। क्या है? हाँ, ये 4 नियम है। अब इन्हीं चारों नियम से जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थान पर वस्तु को रखेंगे और इन्हीं चारों के सहयोग से, चारों में से किन्हीं दो नियम को लेना है, समझ आया ना। ये 4 नियम में से किन्हीं 2 नियम को लेकर हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक। वस्तु को चाहे जहाँ पर रखेंगे लेंस के सामने उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल लेंस के सामने हम वस्तु को चाहे जहाँ पर रखें उसकी 2 स्थिति होती है, वह 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला है वस्तु कहाँ पर रहेगा? अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर।
और इसका जो है प्रकृति क्या होगा? आभासी वस्तु कहाँ पर है? अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस। प्रकृति क्या है? आभासी और सीधा। ठीक है। आकार कितना होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा। ठीक है। बिंदु आकार का मैं लिख कर दे रहा हूँ, बिंदु आकार का। ठीक। किरण आरेख, हम लोग किरण आरेख खींचते हैं इसका। ये अवतल लेंस है। क्या है? हाँ, ध्यान से देखिए। इसी प्रकाशिक केंद्र अनंत पे वस्तु है। कहाँ पर? ठीक। फोकस हो ना, द्वितीय फोकस हो ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण चले। अनंत से जो किरणें चलती है वो समांतर चलती है ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात आधार की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, फोकस से ऊपर जाएगा। कहाँ से? ठीक। तो वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस। और प्रकृति क्या होगा? आभासी सीधा आकार, वस्तु से छोटा, बिंदु आकार का किरण आरेख है। लिख लीजिए, यही है बी। ठीक है। हाँ, चलिए दूसरी स्थिति हम लोग पढ़ते हैं। वस्तु को अनंत के अतिरिक्त कहीं पर रखें। ठीक है। अनंत के अतिरिक्त कहीं भी रखा जाए, कहीं भी रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 व प्रकाशिक केंद्र के बीच। F2 मतलब द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। प्रकृति क्या होगा? आभासी सीधा। आभासी के साथ सदैव सीधा लगता है ना। आभासी प्रतिबिंब डॉट लाइन द्वारा बनता है। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से। ठीक। चलो ध्यान से देखो। चलो यहाँ पे वस्तु है। ठीक है। ये क्या है? वस्तु। ठीक। कैसे हम बनाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर किरण चला, अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगा? आधार की तरफ झुक जाएगा ना। और दूसरा देखो, 4 नियम है प्रतिबिंब बनाने के। कैसे है? हाँ, मैं उनमें से 2 नियम, मतलब उनमें से कोई भी 2 लेकर प्रतिबिंब बना सकता हूँ। तो देखो, एक मैं पहला मैं क्या लिया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाएंगी। किससे ऊपर जाएंगी? फोकस से। दूसरा है वह किरण जो प्रकाशिक केंद्र से, मतलब एक प्रकाशिक केंद्र वाला मैंने लिया। वह किरण जो प्रकाशिक केंद्र से ऊपर जाती है बिना विचलन के, बिना विचलन के आगे बढ़ जाती है। चलो इन दोनों किरण को मिलाइए। यहाँ मिला ना, यही प्रतिबिंब बनेगा A डैश B। ठीक। यह फोकस है F2। एक किरण है जो अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चल रही है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से ऊपर जाएगी? फोकस से। देखो, फोकस से ऊपर जा रहा है ना। और दूसरा किरण क्या है? प्रकाशिक केंद्र से ऊपर जाने वाली किरण बिना विचलन के आगे बढ़ जाती है। यह वाला किरण दोनों कहाँ मिले हैं? यहाँ पर। तो प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश बन जाएगा। देखो, इससे छोटा है ना। आभासी क्यों है? क्योंकि कटी लाइन द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है उसको आभासी कहते हैं। जब हम लोग उसको जबरदस्ती मिलाते हैं,
देखो एक किरण ऐसे सीधा उधर चला गया, एक किरण इधर चला गया, तो ये दोनों आपस में आगे थोड़ी मिलेंगे। हम इनको पीछे करके मिलाए हैं, इसलिए आभासी है। हाँ देखिए, भिन्न भिन्न स्थिति के आधार पर उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। कितने स्थिति में? 6 स्थिति में। एक बात ध्यान दीजिए, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे वस्तु अनंत पर है ना, अनंत पर है तो आपको प्रतिबिंब उसका बनेगा F2 पर। कहाँ बनेगा? हाँ, तो मतलब अनंत को उल्टा F2 हो गया। ठीक, 2F1 पे वस्तु को रखेंगे तो 2F2 को बनेगा ना, 2F1 पे रखेंगे 2F2 बनेगा। अनंत बोलेंगे तो F2 बोलना है, ठीक है। और 2F1 जब हम बोलेंगे क्या बोलना है? 2F2। समझ में आया ना? बस इतना याद कर लो, आप सारा बना सकते हो। चलिए, वस्तु को हम कहाँ रखे हैं? पहले अनंत पर। कहाँ रखे हैं? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ? द्वितीय फोकस या F2 पर, ठीक है। प्रकृति क्या होगा? उल्टा व वास्तविक। उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक होता है ना। आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा, क्योंकि दूर है ना, वस्तु से बहुत छोटा। अनंत का मतलब समझते हो ना? जैसे लेंस छोटा है तो उसके जो है लंबाई यानी व्यास, जो उसका वक्रता त्रिज्या होता है, व्यास होता है, उसकी तुलना में दूरी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग छोटा बोलेंगे, अरे अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ। किरण आरेख, चलिए, या लेंस है या क्या है? F1 है या क्या है? 2F1 है या क्या है? अनंत। इसके इधर क्या है? अनंत। अनंत यहाँ पर किरण आरेख, ठीक है। यहाँ पे वस्तु को रखा गया है ना। थोड़ा और मैं पास पास में कर देता हूँ। यह F1 है, यह क्या है? 2F1, ये अनंत, ठीक। तो अनंत से जो किरणें चलती हैं वो समांतर चलती है। क्या? कैसे चलते हैं? जो प्रकाशिक केंद्र से वाला दूरी होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, इसलिए इसको 2F1 बोले है ना। जैसे यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ कितना होगा? 10। यहाँ से यहाँ 5 है तो यहाँ से यहाँ 10। समझ में आया ना? अनंत से जो किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाती है, ठीक। तो आप प्रतिबिंब बनाते। पहला किरण आरेख यही है, लिख लीजिए। हाँ देखिए ध्यान से, वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा? अनंत का F2 व 2F1 का 2F2 के बीच बनेगा। प्रकृति हमारा क्या होगा? उल्टा व वास्तविक, वस्तु से छोटा। किरण आरेख हम लोग खींचते हैं, ठीक है। हाँ, किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम है। 4 नियम में से किन्हीं 2 नियम को लेकर मैं प्रतिबिंब बना लूँगा। यह हमारा F2F1 हो गया, यह हमारा 2F1 हो गया, यहाँ पर अनंत है, ठीक है, अनंत। यहाँ पर मेरा F2, यहाँ पर क्या है? 2F2। चलो प्रतिबिंब को बनाते हैं। यहाँ पर वस्तु है, ध्यान देखो, अनंत यहाँ है और कहाँ पे वस्तु है? अनंत और 2F1 के बीच। अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु है। कैसे प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ से किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, ठीक। लेंस मेरा छोटा पड़ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। तो यह अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा कि नहीं? और दूसरा क्या है? एक किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा मेरा। दोनों कहाँ मिले हैं? बताओ।
यहाँ आप मिले हैं, F1 और F2 के, अरे F2 और 2F2 के बीच यहाँ आप लिखे हैं ना, ये हमारा प्रतिबिंब का उल्टा A डैश B डैश। ठीक, वस्तु को 2F1 पे रखना है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, जिक्र बताओ 2F2 पर ना। प्रकृति क्या होगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर, के बराबर। किरण आरेख देखिए ध्यान से, यह मेरा लेंस हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया, ये C हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा 2F1 हो गया। वस्तु को यहीं पर रखना है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ से किरण जाएगा इस तरफ से, यह F2 हो गया, या 2F2 हो गया। एक किरण यहाँ जाएगा, लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलता है, अपवर्तन पश्चात कहाँ जाता है, F2 से, या ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, दूसरा किरण कहाँ जाएगा, वक्रता, अरे प्रकाशी केंद्र से, प्रकाशी केंद्र से एक किरण जाएगा और दोनों किरण कहाँ मिलेंगे, दोनों किरण 2F2 मिलेंगे। ठीक, हाँ, जहाँ आप मिलते हैं हम लोग वहीं 2F2 बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश, उल्टा वास्तविक। हाँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, वस्तु हमारा रहेगा, ध्यान से थोड़ा देखिए, यह प्रकाशी केंद्र हो गया, यह F1 हो गया, यह 2F1। यहाँ से यह दूरी और यहाँ से यह दूरी बराबर होती है, और इधर हो गया F2, इधर क्या हो गया 2F2। तो चौथा स्थिति हमारा है, वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो। ठीक, वस्तु 2F1 और F1 के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वस्तु की स्थिति कहाँ से, 2F1 व F1 के बीच। आप लोग इसको देखकर बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हाँ, 2F1 का हो जाएगा 2F2 व अनंत के बीच। ठीक है, अच्छा, प्रकृति क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से, हाँ, यहाँ पर बराबर था, तो इसके आगे जैसे जैसे जाएगा वस्तु, उसका प्रतिबिंब बड़ा होगा। इसमें होगा या इसमें होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, यहाँ पर उल्टा वास्तविक क्या होगा, हाँ। आगे देखिए ध्यान से, किरण आरेख, यहाँ से किरण समांतर चला मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण चलता है कहाँ से होकर जाता है, फोकस से, F2 से। दूसरा, एक किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा, प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ प्रतिबिंब बन गया। वस्तु 2F1 F1 के बीच, प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच। ठीक है, उल्टा, ये सीधा है, उल्टा प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा भी है। हाँ, देखिए पांचवा स्थिति क्या है हमारा,
या लेंस है, या मुख्य अक्ष है, या प्रकाशीय केंद्र है, या फोन है, क्या है, तो ये फोन है। इस बार वस्तु को रखना है फोकस पर। कहाँ रखना है? फोकस पे रखना है। तो यहाँ से किरण लेंस पर आपतित हुआ, तो कहाँ से उतर जाएगा? F2 से। कहाँ से उतर जाएगा? एक किरण प्रकाशीय केंद्र से जाएगा। ठीक, ये दोनों किरण समांतर है, कहीं मिलेंगे ही नहीं। समझ आया? समांतर किरणें आपस में कहीं नहीं मिलती हैं, तो उसको कहा जाता है को अनंत पे मिलती होंगी। कहाँ पे मिलेंगी? अनंत पे। ना अनंत आएगा ना मिलेगी। ठीक है, तो चलो वस्तु कहाँ है? F1 पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, दूसरी ओर। ठीक है, प्रकृति क्या होगा हमारा? वास्तविक व उल्टा। आकार वस्तु से बड़ा, आरेख ए बी। हाँ देखिए, छठवां स्थिति क्या है? यह लेंस है, ठीक, यह मुख्य अक्ष है, यह प्रकाशीय केंद्र है, यह F1 है, ये क्या है? 2F1। इधर अनंत है। वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखना है। ठीक, तो देखो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ से किरण चला, एक कहाँ से ऊपर जाएगा? फोकस से, F2 से ना। एक किरण प्रकाशीय केंद्र से ऊपर जाएगा। अब देखो इन दोनों किरणों को हम आगे नहीं मिला सकते, क्योंकि ये आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे दूर तक चले जाएंगे ना। इनके बीच की दूरी आगे बढ़ती चली जा रही है, तो ये लोग इधर नहीं मिलेंगे। जब इधर नहीं मिलेंगे तो किधर मिलेंगे? क्लिक करिए पीछे, इसको पीछे ऐसे बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, ऐसे दोनों कहाँ मिले? ठीक है, इसमें क्या वस्तु के पीछे कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा। वस्तु कहाँ है? F1 व प्रकाशीय केंद्र के बीच। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ है? वस्तु के पीछे कहीं भी। वस्तु के पीछे कहीं भी। प्रकृति क्या है? आभासी व सीधा। आभासी वाला जो प्रतिबिंब होता है वो डॉट लाइन द्वारा बनता है। एक बात हमेशा ध्यान देना, जो डॉट लाइन से प्रतिबिंब बने वो आभासी होता है और सीधा। आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा।